ตัวละคร พฤติกรรม สถานที่ หน่วยงาน วิชาชีพ และเหตุการณ์ต่างๆในซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโดยมิได้มีเจตนาชี้นำหรือส่งเสริมการกระทำใดๆที่เกิดขึ้นในเรื่องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเจอแล้วคนนี้ไงกำจรเพชรฉายหรือที่เรียกกันว่าเฮียเปียวเดี๋ยวส่งลิงก์ให้แกดูแล้วกูก็คิดว่าตอนที่ 25 มันคือ เรื่องนั้นนะให้กิตติกับทีมใหม่มาเป็นคนจัดการไปเถอะผมมีมังงะในคอร์สครบทุกตอนขอโทษที่เซฟเก็บไว้นะครับผมชอบมังงะเรื่องนี้แพรว่าจะมีภาวะ dissociation อะ dissociation คือ มันคือกลไกป้อง รู้สึกของพี่ชายที่ไร้ความสามารถในการปกป้องน้องสาวดี พัดพูดดีสัตว์ว่าในเชี่ย แจ้งทีมให้พร้อมนะครับ คืนนี้เราจะเปลี่ยนผังใหม่ทั้งหมด เราจะขยี้ประเด็นเฮียเปียวเป็นหลัก เดี๋ยวมึงก็จะแย่ลงอีกอะअस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं ड्रामा सीरियल मिस्टर किल एपिसोड 7 की हवाले से लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा यूट्यूब का चैनल रॉक्स एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले ये सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल का आइकन प्रेस करना ना भूलें क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए बेस्ट थाई ड्रामाज रिव्यूज़। तो चलिए शुरू करते हैं अपना स्टोरी। मिस्टर किल एपिसोड 7 में कहानी एक निहायत संजीदा और पुरस्कार मरहले नामी ज़ेर ज़मीन नेक्रस में दाखिल हो जाती है। मांगा से मशाबा कत्ल के वाक़यात ने किए और पातिर दोनों को एक ऐसे राज के करीब पहुंचा दिया है जिसका ताल्लुक़ सिर्फ मौजूदा जराइम से नहीं बल्कि इनके अपने माजी से भी है। किए एक मशहूर मांगा राइटर है लेकिन इसके कामयाबी के पीछे एक ऐसा दर्द छुपा हुआ है जिसके बारे में वो किसी से बात नहीं करना चाहता। वो बज़ाहिर पुरसुकून रहने की कोशिश करता है मगर नेक्रस से मुतालिक कत्ल इस बार बार अपने माजी की तरफ खेलती है। 7वें एपिसोड में किए के लिए एक ये फैसला करना मज़ीद मुश्किल हो जाता है कि वो हकीकत से भागता रहे या आखिरकार अपने माजी का सामना करे। दूसरी तरफ पातिर अपनी तफ्तीश को मज़ीद आगे बढ़ाता है। वो कानून और इंसाफ पर मुकम्मल यकीन रखता है और चाहता है कि कातिल को कानूनी तरीके से सज़ा मिले लेकिन जैसे जैसे तफ्तीश गहरी होती है उसी महसूस होता है कि ये केस आम कत्ल का मामला नहीं। हर नया सबूत किसी न किसी तरह नेक्रस किए और माजी के एक बड़े सानिह से जुड़ता दिखाई देता है। किए और पातिर के दरमियान सबसे बड़ा इख्तिलाफ इंसाफ की तस्वुर पर है। पातिर का मानना है कि जुर्म का जवाब कानून के ज़रिए दिया जाना चाहिए जबकि किए के अंदर छुपे ज़ख्म उसे इंतकाम की तरफ ले जाता है। 7वें एपिसोड में ये फ़र्क इन दोनों के दरमियान मज़ीद कशीदगी पैदा करता है। पातिर किए पर मुकम्मल इत्मीनान करना चाहता है लेकिन उसे ये भी एहसास है कि किए कुछ न कुछ छुपा रहा है। किए के पास ऐसे मालूमात है जो तफ्तीश को आगे बढ़ा सकती है मगर वो अपनी माजी के बारे में मुकम्मल सच बताने से गुरेज करता है। इसके रवैये से पातिर की शकूक मज़ीद बढ़ जाते हैं। दरीन असना नेप और दूसरे किरदार भी इसी पर इसरार केस में एक अहम किरदार अदा करने लगते हैं। हर शख्स के पास अपने राज और अपनी वजूहात है और यही चीज़ तफ्तीश को मज़ीद पेचीदा बना देती है। ऐसा महसूस होता है कि किसी ने सिर्फ नेक्रस की कहानी को नकल नहीं किया बल्कि जानबूझकर इन कत्लों के ज़रिए एक ख़ास पैगाम देने की कोशिश की है।
एपिसोड 7 में तफ्तीशकारों की एक ऐसा सुराग मिलता है जो उन्हें माजी के एक अफसोसनाक वाक़ये के करीब ले जाता है। इस सुराग से अंदाज़ा होता है कि मौजूदा कत्ल और बरसों पहले होने वाले सानहा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कि ये जब उस हकीकत के करीब पहुंचता है तो इसके लिए अपने जज्बात पर काबू रखना मुश्किल हो जाता है। पातिर महसूस करता है कि किए का इसके से ताल्लुक़ सिर्फ एक मांगा राइटर की हैसियत से नहीं है। किए के रद्द अमल, इसकी खामोशी और माजी से मुतालिक इसका खौफ ये ज़ाहिर करते हैं कि इसके दिल में एक ऐसी कहानी मौजूद है जिसे वो दुनिया से छुपाना चाहता है। दोनों के दरमियान इत्मीनान का इम्तिहान भी शुरू हो जाता है। पातिर चाहता है कि किए इस पर भरोसा करे और तमाम मालूमात सामने रखे, जबकि किए को खौफ है कि अगर इसने मुकम्मल हकीकत बता दी तो न सिर्फ इसकी ज़िंदगी बदल जाएगी बल्कि वो लोग भी ख़तरे में आ जाएगी जिन्हें वो अजीज़ समझता है। इसी दौरान कातिल या कत्ल के पीछे मौजूद शख्स भी जैसे जैसे करीब आता महसूस होता है, ख़तरा बढ़ता जाता है। हर कदम पर ऐसा लगता है कि तफ्तीश करने वाले खुद भी किसी के मंसूबे का हिस्सा बन रहे हैं। किए के अंदर इंतकाम की ख्वाहिश और पातिर का इंसाफ पर यकीन एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। दोनों एक ही हकीकत तक पहुंचना चाहते हैं लेकिन इनके रास्ते मुख्तलिफ है। यही इख्तिलाफ इनकी शराकत को मुश्किल बनाता है, मगर इसी के साथ इनके दरमियान एक गहरा इतिमाद भी पैदा होना शुरू होता है। एपिसोड में दोस्ती और इतिमाद का पहलू भी नुमाया होता है कि ये आहिस्ता आहिस्ता समझने लगता है कि पातिर सिर्फ एक पुलिस अफसर नहीं बल्कि एक ऐसा शख्स है जो हकीकत जानने के बावजूद उसे समझने की कोशिश कर रहा है। पातिर भी कहीं किए को सिर्फ एक मुश्तबा शख्स के तौर पर देखना छोड़ देता है। अगर वो ऐसा होता है कि दोनों के दरमियान झगड़े शुरू हो जाता है और इस गुफ्तगू के दौरान दोनों के एहसास होता है कि इनके दरमियान ताल्लुक़ पहले बहुत आगे बढ़ चुका है। वो एक दूसरे की ज़िंदगी में इतने आम हो चुका है कि उनके दूर रहना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पुलिस ऑफिसर का मानना ये है कि जैसे ही दिनों में माजी के करीब पहुंचते हैं एक नई हकीकत सामने आती है। एपिसोड इख्तिताम की तरफ बढ़ते हुए एक ऐसा माहौल पैदा करते हैं जहां हर किरदार पर शक होने लगता है। निकरस से मुतालिक राज अभी मुकम्मल तौर पर सामने नहीं आया, लेकिन किए और पातिर अब इस हकीकत से बहुत करीब है। एपिसोड 7 के इख्तिताम पर यह सवाल मज़ीद अहम हो जाता है कि असल कातिल कौन है, निकरस की कत्ल के पीछे असल मकसद किया है और माजी के सानिहे ने मौजूदा वाक़िआत को किस तरह जन्म दिया। क्या किए अपने माजी का बदला लेने के बजाय इंसाफ का रास्ता इख्तियार करेगा? क्या पातिर इस हकीकत को बेनकाब कर पाएगी जैसे बरसों से छुपाया गया? और क्या निकरस के पीछे मौजूद असल राज आखिरकार सामने आ जाएगी? एपिसोड 7 में कहानी इन सवाल के जवाब की तरफ एक बड़ा इक़दाम बढ़ाती है और किए और पातिर दोनों को एक ऐसे फैसले के करीब ले आती है जहां इंतकाम और इंसाफ में से सिर्फ एक रास्ता मुंतखब करना होगा। दोस्तों, आप इस ड्रामे के बारे में क्या कहना चाहते हैं? अगर आप लोग पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और साथ में बेल का आइकन प्रेस करना ना भूलिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। बाय फॉर नाउ, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।